तो चंद्रशेखर तो आज इस देश में, चंद्रशेखर से अलावा मैं तो मानता नहीं पिछड़ों में भी कोई नेता है। SC ST के तो वे नेता है, मैं पिछड़ों के भी नेता है। चंद्रशेखर ने आवाज तो उठाई, हम उनका समर्थन करना चाह, उनका स्वागत करना चाह कि उन्होंने कम से कम गुर्जर समाज की रेजिमेंट की आवाज उठाई। तो हम तो एक ही हैं, कहीं अलग थोड़ा ही है। SC ST OBC एक ही है। स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को कुछ लोग अक्सर निशाना बनाते रहते हैं, उनकी राजनीति को टारगेट करते हैं, जबकि आज बड़ी संख्या में SC ST और OBC समाज के लोग उनसे लगातार जुड़ रहे हैं। अब तस्वीरों में आप जिस नौजवान को देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक गांव मिरगपुर के निवासी हैं और इनका नाम है मोनू चौधरी, और अभी आजाद समाज पार्टी ने इन्हें जिला प्रभारी बनाया है। तो सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह है कि जिस तरीके की बात मिरगपुर गांव के बारे में हम सुनते हैं कि यहाँ पर बड़े कट्टर लोग रहते हैं, एक तरह से उनके मन में हिंदुत्व और सनातन की भावना रहती है, और हिंदुत्व और सनातन को मानने वाले ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो मोनू चौधरी के आजाद समाज पार्टी से जुड़ने के पीछे आखिर वजह क्या रही? मोनू भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करते रहते हैं और उनकी पार्टी को भी टारगेट करते रहते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने भीम आर्मी से शुरुआत की तो भीम आर्मी को भी टारगेट करते रहते हैं। तो मतलब आपको क्या लगता है कि ये लोग चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को टारगेट क्यों करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये टारगेट क्यों करते हैं, ये सोचने का विषय है। क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी SC समाज से आते हैं, तो जो लोग उनको टारगेट करते हैं कहीं ना कहीं SC समाज की एक, मैं कहूँगा SC क्या, SC ST OBC, मैं खाली SC समाज के नेता नहीं, मैं पूरे SC ST OBC और माइनॉरिटी, इन सभी के जो 85% इस देश के जो मूल निवासी हैं, उन सभी के नेता हैं। तो उनको टारगेट कौन लोग करते हैं? उनको टारगेट वो लोग करते हैं जो नहीं चाहते कि कोई जमीन से एक हेड मास्टर का बेटा, जिसका जीवन मतलब जमीनी स्तर पर ही कट गया, बिल्कुल जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ नेता है, तो उनके कहीं ना कहीं मन में पीड़ा है कि ये जमीन से उठकर आज उनकी जो लोकप्रियता है, अमेरिका की टाइम मैगजीन में उभरते हुए 100 नेताओं में उनका नाम आया। तो कहीं ना कहीं जो अंदर से जो ये गंदी मानसिकता के लोग हैं, वे नहीं चाहते कि कोई SC समाज से दिल्ली की कुर्सी पर जाकर बैठे। मतलब ये सीधे तौर पर कह लेंगे जो SC ST समाज को मतलब एक तरह से छोटी जाति समझकर उनका तिरस्कार करने का काम करते हैं, वो लोग चंद्रशेखर आजाद को पसंद नहीं करते। देखिए, मैं मानता हूं कि उत्पीड़न तो इस समाज का SC ST का, वैसे है तो इसमें OBC भी, उत्पीड़न तो इनका हजारों साल से होता रहा है, आज भी इनका उत्पीड़न हो रहा है। अगर सच्चाई हम जमीन पर देखा जाएगा तो उत्पीड़न तो इनका लंबे समय से हो रहा है। लेकिन जब से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ, तब से कहीं ना कहीं उत्पीड़न पर अंकुश लगा, क्योंकि ये पूरे देश में भीम आर्मी आज संगठन उभर का आया, और जहां भी किसी के साथ जुल्म जाती हो वहां भीम आर्मी जाकर उनकी आवाज उठाने का काम करे। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो उनसे मैं प्रभावित क्यों हुआ, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है, मैं उनसे फेस टू फेस मिला, उनकी जो विचारधारा है, कुछ लोग कहें कि ये तो धर्म के खिलाफ है, ये तो नू है, पता नहीं क्या क्या अड़गम सड़गम भोंक है। जबकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी किसी के धर्म के खिलाफ नहीं है, वे तो अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं इस देश में। क्योंकि जो शोषण इस समाज का लंबे समय तो होता रहा है, कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक पीड़ा है कि इस समाज को कब हम इस समाज के लिए मैं चाह समानता और बराबरी, कहीं ना कहीं मैं ये नहीं चाहते कि जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, मैं समानता बराबरी हक अधिकारों की लड़ाई है इस देश में। जातिवाद देखो इस देश में विपिन जी, जातिवाद बढ़ा है। कुछ लोग कहें कि जातिवाद खत्म हो गया, जातिवाद खत्म नहीं हुआ। जातिवाद तो इस देश को डिम्मक की तरह खाया जा रहा है, और ये मैं मानता हूँ ये खत्म होने वाला भी नहीं है।
तो कहीं ना कहीं में जिस तरह से समाज की, सर्व समाज की, मतलब SC ST OBC की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे, किसानों की लड़ाई लड़ रहे, मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे, कहीं बहन बेटियों के अगर सम्मान की बात आवे, अभी जो हमारे खिलाड़ी थे उनकी सम्मान की बात आई तो वहां भी मैं प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। वे हर जगह हर उस कमजोर समाज के साथ खड़े जिसके साथ जुल्म जाती, जिसका शोषण हो रहा है। मतलब आपके कहने का तात्पर्य ये है कि जो चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करते हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं, तो मतलब उन्हें इस बात की दिक्कत है कि एक SC समाज का नौजवान सीना तानकर उनके सामने खड़ा है और आंखों में आंखें डालकर सवाल जवाब कर रहा है। सीना तान के खड़ा है और आंखों में आंखें डाल के बात भी कर रहा है। उनको खतरा है कि कहीं ये जो या यूपी की जो गद्दी है या ना ठहरे हाथ से छिन जा, उसके बाद जो दिल्ली की गद्दी है जहां से इस देश की नीति और निधि बने, या ना ठहरे हाथ से छिन जा। तो मैं कहीं ना कहीं बार बार चंद्रशेखर को टारगेट भी कर रहे हैं और बार बार देख क्या होगा, उन पर भी देवबंद के अंदर हमला हुआ, बस वो तो किस्मत अच्छी थी, उनके साथ बहुत दिल लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई। वो कहीं ना कहीं में जिस तरह से उन्हें टारगेट किया गया, बाल बाल में बचे। उसके बाद हरियाणा में भी उनकी गाड़ियों पर कहीं ना कहीं में अपने प्रचार प्रसार पार्टी का, अगर मान लिया कहीं हरियाणा में जा रहे, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी का अगर प्रचार प्रसार कर रहा है तो लोगों को दिक्कत क्या है? उनकी गाड़ियों पर वहां भी ईंट पत्थर बजाई गई। आपने ये कहा कि ये देश SC ST OBC और माइनॉरिटी जो 85% हैं वो यहाँ के मूल निवासी हैं, तो जो 15% हैं वो विदेशी हैं क्या? देखिए 15% का तो हमें पता नहीं है विदेशी है क्या है, ये विदेशी हो या यहाँ के हो, हमें तो इस चीज से मतलब नहीं। हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो 85% हैं जो इस देश के मूल निवासी अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं ना, हक अधिकार क्यों नहीं दिया जाता? इनका कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है आज तक? क्यों नहीं बना है? क्या इनमें काबिलियत नहीं है? नहीं, मायावती मुख्यमंत्री बनी तो हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री नहीं है क्या मायावती? नहीं, मायावती जी तो, मैं मायावती जी से अलग कह रहा है, मैं पिछड़ों का कोई, इनका कोई मुख्यमंत्री कोई प्रधानमंत्री बना के उन्होंने पिछड़े समाज का। मायावती जी जो अपने दम से बनी, SC समाज के दम से बनी, मुस्लिम समाज ने सपोर्ट करा है, OBC समाज ने सपोर्ट करा है। मैं तो इसलिए यहाँ मुख्यमंत्री, वो अभी इनके इन्हें पची नहीं, उसे भी कहीं ना कहीं टारगेट कराया कि पता नहीं किस तरह से उन पर दबाव बनाया गया। आज मैं भी नहीं बोल रही, समाज की आवाज नहीं उठाने का काम कर रही, क्या पता क्या उन पर दबाव बनाया रखा है सरकार ने, क्या है क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जी, आज मैं कहूंगा कि उनकी जो लोकप्रियता है इस देश में, हर समाज के में SC ST OBC के दिल में वास कर रहे, हर समाज उन्हें दिल से प्यार कर रहा है। क्यों प्यार कर रहा है? क्योंकि वे सभी की आवाज उठाने का काम कर रहे और लड़ने का भी काम कर रहे। आज संसद में कोई नहीं बोल रहा चंद्रशेखर से अलावा, देख लो आप, चंद्रशेखर से अकेला एक सांसद सब पर भारी है संसद में, एक सांसद ने सबकी नींद हराम कर दी। और हर मुद्दे पर जिस किसी का भी समाज का कोई मुद्दा हो, पिछड़ों का, SC का, ST का, सबसे पहले बोलने का काम कर रहे। किसी बहन बेटी के साथ अगर कोई जुल्म ज्यादती हो रही, सबसे पहले आवाज उठाने का काम कर रहे, ग्राउंड पर जाकर वहां उनको दिलासा भी दे रहे और उनकी आवाज भी मतलब बुलंद कर रहे। तो चंद्रशेखर तो आज इस देश में, चंद्रशेखर से अलावा मैं तो मानता नहीं पिछड़ों में भी कोई नेता है। SC ST के तो वे नेता है, मैं पिछड़ों के भी नेता है, क्योंकि पिछड़े समाज का और कोई नेता नहीं है जो इस तरह से आज बोलने का काम कर रहा है। तो जो लोग उनसे घृणा रखे हैं, उन्हें मैं तो जानता नहीं क्या उन्हें पीड़ा है, किस चीज की उनकी क्या मानसिकता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद जी ही आज विकल्प हैं यूपी में। आप गुर्जर समाज से हैं, गुर्जर समाज के ही कुछ लोग ये कहते हैं कि हम तो अपने आप में सक्षम हैं और हमें आवश्यकता नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद हमारी आवाज उठाए। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अभी संसद में गुर्जर रेजिमेंट की मांग की थी। गुज्जर अपने आप में सक्षम है, ठीक है, इनसे गुजरों से पूछ लियो। उनको मध्य प्रदेश में गुजरों के हालात देखे आपने जाकर, राजस्थान में देखे गुजरों के हालात जाकर, इधर वन गुजरों के हालात देखे जाकर, या यही है पश्चिम में गुज्जर थोड़े संपन्न है, यही देखो, तुम बाहर देखो गुजरों के हालात क्या है। और गुजर समाज से अलावा, गुजर समाज के नेता थे, उन्होंने तो संसद में आवाज उठाई, गुजर समाज की बात नहीं मैं कर रहा। अदर समाज के किसी नेता ना बताओ थारी संसद में किसने आवाज उठाई गुज्जर रेजिमेंट की आज से पहले? चंद्रशेखर ने आवाज तो उठाई, हम उनका समर्थन करना चाह, उनका स्वागत करना चाह कि उन्होंने कम से कम गुज्जर समाज की रेजिमेंट की आवाज उठाई। ये वहां भी उनकी भी टांग खास रहे, टिक्का टिप्पणी कर रहे। तो ये समाज, तो जो हमारा समाज है, यो कहीं ना कहीं दिशाहीन समाज हो रहा है इस टाइम।
ये सबसे ज्यादा दिशाहीन हो रहे। राजनीति का इन्हें पता ही नहीं कि किसके साथ चल कर कहाँ हमारी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित हो और कहाँ हमारी राजनीतिक ताकत बने। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चंद्रशेखर आजाद किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करते और उन्हें किसी धर्म से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीम आर्मी पर कुछ इस तरीके के भी आरोप लगते हैं कि उन्होंने जो हिंदू धर्म के देवी देवताएं हैं उनकी मूर्तियां, उनकी जो तस्वीरें थी वो अपने घरों से हटा दी और हिंदू धर्म को छोड़कर वो लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। देखिए, इस देश में संविधान ने सबको आजादी दे रखी है। कोई किस धर्म, बौद्ध धर्म को माने, सिख धर्म को माने, सनातन धर्म को माने या मुस्लिम धर्म को माने, धर्म के ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता कि कौन किस धर्म को अपना रहा है। वो तो अपना अपना आदमी का ये देश जो है हमारा, इसने सबको आजादी दे रखी संविधान ने कि किसी धर्म को अपना लो। लेकिन रही बात धर्म को टारगेट करने की, एक भी स्टेटमेंट चंद्रशेखर आजाद जी का आप दिखा दो जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म को टारगेट किया। एक भी ऐसा कोई वीडियो आप दिखा दो जिसमें भीम आर्मी खाली है, जो हमारी भीम आर्मी है, इससे अलावा भी और संगठन बनने देश में भीम आर्मी। अब टारगेट तो हमें कर रहे देवी देवताओं को और इल्जाम हमारी जो भीम आर्मी है उस पर लग रहा है। हम किसी धर्म को टारगेट नहीं करते, हम तो अपने मुद्दों पर बात करें, अपने हक अधिकारों पर बात करें। हम धर्म को टारगेट नहीं करते, क्योंकि धर्म को टारगेट करके लोगों की जो भावना है, जिस धर्म से जिसकी भावना जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं फिर उसका उल्टा मैसेज हो जा। अगर हम किसी के धर्म को टारगेट करेंगे तो लोग कहीं ना कहीं उनकी भावना जो आहत हो तो उससे फिर अलग ही मैसेज चला जा कि भाई ये तो देखो देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, तो इनका अपमान कर रहे हैं। आप जिस समाज से संबंध रखते हैं, गुर्जर समाज से, आपको क्या लगता है कि क्या आपका समाज SC ST को वो समानता का, वो बराबरी का वो भाव देता है? देखिए विपिन जी, मैं जिस समाज से आता हूँ, मेरा समाज तो युगों युगों से सभी धर्मों का सम्मान करता आया और जो कमजोर हैं, जो पीड़ित हैं, उनका कहीं ना कहीं उनकी आवाज उठाने का काम करता आया और उनका सम्मान भी और उनकी रक्षा भी गुर्जर समाज करता आया। तो गुर्जर समाज ने तो हमेशा युगों युगों से कमजोरों की आवाज उठाने का काम करा और लड़ने का काम करा। इस देश में कमजोरों की लड़ाई भी गुर्जरों ने लड़ी और इस देश की रक्षा भी गुर्जरों ने करी। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि गुर्जरों के जब सम्मान की बात आवे तो गुर्जरों को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जा। जब कहीं गुर्जरों की कोई आवाज उठावे संसद में तो उसमें भी रेजिमेंट में भी पता नहीं क्या क्या कमेंट्स करे कि रेजिमेंट की जरूरत क्या है। हमने कहा कि रेजिमेंट की जरूरत क्यों नहीं है, या तो आप भारतीय सेना के नाम से भारतीय सेना बना दे, सब रेजिमेंट खत्म कर दो आप, या फिर गुर्जरों को भी मौका दो रेजिमेंट बना के। ये भी तो अपनी ताकत का एहसास कराना चाह रेजिमेंट बना के। तो ये हर जाति की बना दो रेजिमेंट, हम ये नहीं कहते। तो गुज्जर तो राष्ट्रभक्त कौम है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बात ये नहीं है, गुज्जर हमेशा राष्ट्र के साथ रहा, राष्ट्र की सेवा करी गुर्जरों ने। उत्पीड़न SC ST का गुर्जर समाज ने भी किया या नहीं, मेरा सवाल ये है। देखिए, गुर्जर समाज ने SC ST का उत्पीड़न कहाँ किया? मैं तो मानता नहीं कहीं किया होगा, क्योंकि SC ST और OBC, हम गुज्जर OBC में ही तो हम है। तो हम तो एक ही हैं, कहीं अलग थोड़ा ही है। SC ST OBC एक ही है। अगर वो कोई उत्पीड़न कर रहा है तो ये बेवकूफ है, वे लड़ किन से रहे? अपनों से ही लड़ रहे। अगर हम SC ST से लड़ रहे तो हम अपनों से ही लड़ रहे। क्या क्या मिलेगा लड़का अपनों से? लड़का ही खत्म हो जाएंगे। अच्छा, आपके गांव के बारे में, मीरकपुर जिस तरीके से प्रसिद्ध गांव है, आपका ऐतिहासिक गांव है, और ज्यादातर आपके गांव से लोग भाजपा को पसंद करते हैं, तो फिर आपने चंद्रशेखर आजाद को क्यों चुना, आजाद समाज पार्टी को क्यों चुना? देखिए, इस विधानसभा में 42,000 गुज्जर है। 42,000 कोई विधायक बनाया है यहाँ से आज तक? बनाया कोई विधायक? ऐतिहासिक गांव गुर्जरों का 4,000 वोट और गुर्जरों की राजधानी कहा जा मीरकपुर को, कोई नेता बनाया आज तक? बता दो मुझे, आप तक कोई नेता बनाया? यहाँ लड़ाई क्या है लोग समझ नहीं रहे भाई। अपनी राजनीति को नहीं खड़ी करते तुम। 42,000 गुज्जर हैं इस विधानसभा में और वोट देकर तुम नेता दूसरे समाज को बनाया, यहाँ सिर पर बैठा लो अपने। तो ये गुर्जरों को समझना पड़ेगा। कट्टरता तो क्या होगा? धर लो सिर पर कट्टरता को, फिर हो जाओ कट्टरता को सिर पर धरो और फिर हो जाओ झंडा सिर पर लगाओ। और हम तो भाई कट्टर हैं, हम तो हिंदुत्व के लिए झंडा फिर हो जाओ गुंजाते, क्या मिलेगा उससे? जब तक हमारा कोई जनप्रतिनिधि विधानसभा में नहीं जाने का, कैसे हमारे लोगों को हक अधिकार मिलेंगे? यहाँ एक स्कूल है DO, यो इंटर कॉलेज, जो भी बंद होने की कगार पे है।
इसमें भी बच्चे नहीं पढ़ रहे, मास्टर नहीं बैठते, डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ मीरकपुर में। तो हम फिरो जाओ यहाँ तने अपने आप में चौड़ी छाती करो जाओ कि भाई हम तो मीरकपुर के हैं, हम तो नू है। क्या है यहाँ? बैंक यहाँ नहीं है, यहाँ कोई मतलब आज तक विकास का कोई काम हुआ ही नहीं। होगा कैसे? होगा कैसे? कैसे होगा? ऐसे थोड़ा ही होगा कि बिना कहो ये भाजपा पर दे ठप्पर, भाई हम तो हिंदू हैं, हम तो कट्टर हैं, फिर हो जाओ कट्टर बने, फिर विकास की लालसा ना आप करियो कि विकास होगा। तो यहाँ लोगों को सोचना पड़ेगा और सबको, अदर समाज को, उन लोगों को गले लगाना पड़ेगा जिनसे इनकी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित होगी यहाँ और राजनीतिक ताकत बढ़ेगी। तो बदलाव लाने की जरूरत है। चलिए, तो मोनू चौधरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।